मतला, मतला भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है तलू होने की जगह। ये एमसीक्यूज़ में आपको आ सकता है कि मतलब के लुग़वी मानी क्या है। तो ये तलू होने की जगह या चांद और सूरज के निकलने की जगह, चांद और सूरज के निकलने की जगह। अमूमन ये वाला पॉइंट जो है ये आता है पेपर में, तलू होने की जगह, तो आगाज होने की जगह, यानी कि किसी चीज का आगाज हो रहा है, इब्तिदा हो रही है, तो ये तलू होने की जगह। लेकिन शेरी इस्तिलाह में गजल या कसीदे का पहला शेर, गजल या कसीदा, गजल उर्दू के सिर्फ शायरी है, गजल और कसीदा। गजल जो है ये कहते हैं कि इसमें औरतों की बातें करना, औरतों से बातें करना, औरतों के हुस्न और जमाल की बातें करना। लेकिन जदीद शायरी में शोरा ने जदीद अपने ज़माने के हालात का और मुख्तलिफ मौज़ूआत का जो है इसमें शामिल किया है। तो गज़ल का लफ्ज़ जो है वो गज़ाल से निकला है, तो ये लफ्ज़ी मानी जो है वो है इसके औरतों से बातें करना। तो इसमें शायर जो है अपने महबूब के हुस्न और जमाल की, अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करता है। और कसीदा, कसीदा कहते हैं किसी जिंदा शख्स के तारीफ बयान करना, उसकी खूबियों को बयान करना। तो गजल या कसीदे का जो पहला शेर है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, ये याद रखिएगा कि हम काफिया और हम रदीफ हों, अब तो उसे मतला कहते हैं। अगर किसी गजल का पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ नहीं है, ये हम काफिया होना जरूरी है, जैसे कि रदीफ में आपको बताया गया है कि रदीफ का होना जरूरी नहीं है लेकिन काफिया का होना जरूरी है। अगर गजल का पहला शेर हम काफिया है, अगर रदीफ नहीं है तो उसका हम काफिया होना जरूरी है, अगर रदीफ है तो फिर हम काफिया और हम रदीफ होना जरूरी है। लेकिन अगर पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ नहीं है, यानी कि दोनों मिसरों में काफिया रदीफ जो है वो एक जैसे नहीं है, तो फिर हम उसे गजल का ये मतला नहीं कहेंगे बल्कि गजल का पहला शेर कहेंगे। ये भी आपको पहचान है, याद रखिएगा कि मतला की पहचान क्या है कि वो गजल या कसीदे का पहला शेर होता है जो हम काफिया हम रदीफ होना जरूरी है। अगर हम काफिया हम रदीफ नहीं है तो उसे गजल का या कसीदे का पहला शेर कहेंगे। गजल में एक से ज्यादा मतले आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि शायर एक ही मतला कहे या वो शायर जो है वो गजल में एक ही मतला कहने का पाबंद है, नहीं, बल्कि एक से ज्यादा मतले आ सकते हैं, मगर उनका यानी कि जो हम काफिया हम रदीफ जो है इस्तेमाल कर रहा है शायर, मतला एक से ज्यादा है, तो सब मतले जो है वो गजल के शुरू में आएंगे। ये नहीं कि एक शुरू में आ रहा है, एक दरमियान में आ रहा है, एक दो चार शायर के बाद आ रहा है, तो वो गलत है, बल्कि सब मतले जो हैं वो एक के बाद दिख रहे, यानी कि पहले मतले के बाद दूसरा मतला, तीसरा मतला इस तरह आ सकता है। तो ये गजल के शुरू में, ये भी पहचान है कि मतला जो है वो गजल के शुरू में आता है। तो पहले मतला को हम क्या कहेंगे, असल मतला कहते हैं, यानी कि गजल का अगर पहला शेर हम काफिया हम रदीफ है तो उसे असल मतला कहा जाता है, ठीक है। और फिर पहला मतला यानी कि असल मतला के बाद आने वाला अगर दूसरा शेर भी हम काफिया और हम रदीफ है तो फिर उस शेर को हम क्या कहेंगे, मतला सानी या जेब मतला, यानी कि इसका मतलब ये होता है खूबसूरती, सजावट, जेब, यानी कि अगर पहला भी है तो वो असल मतला, दूसरा होगा तो मतला सानी, सानी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है यानी कि दूसरा मतला, और जेब मतला या हुस्ने मतला उसे कहा जाता है। तो ये हुस्ने मतला आपको एमसीक्यूज आ सकता है, असल मतला भी आ सकता है और हुस्ने मतला भी आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हुस्ने मतला किसे कहते हैं कि अगर असल मतला के बाद दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ है तो उसे हुस्ने मतला कहते हैं। कि अगर गजल में दो मतले हैं तो फिर पहला मतला तो असल मतला है तो दूसरे मतला को हुस्ने मतला कहते हैं जिसकी तादाद जो है वो एक ही है, यानी कि दो ही मतला है तो पहला असल मतला कहलाएगा, दूसरा हुस्ने मतला। ये भी आपको बोर्ड के पेपर में सवाल आ सकता है कि हुस्ने मतला की तादाद कितनी है, तो याद रखिएगा कि इसकी तादाद एक है। मक्ता,
मक्ता का लफ्ज कता से निकला है, कता से मुश्तक है, कता से निकला है, जिसके मानी है काटना, कता करना यानी कि काटना। लेकिन मक्ता का लुग़वी मानी क्या है? मक्ता के लुग़वी मानी है काटने की जगह या किसी चीज के खत्म होने की जगह। ये इसमें देखिएगा कि मतलब क्या था? तलू होने की जगह, किसी की इब्तिदा जो है आगाज, और यहाँ क्या है? इख्तिताम, खत्म होने की जगह, काटने की जगह। तो मक्ता की पहचान क्या है? कि ये गजल का आखिरी शेर होगा। याद रखिएगा, मतला गजल का पहला शेर है, तो मक्ता जो है वो क्या है? आखिरी शेर है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि शायर जो है इस आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, यानी कि शायरी में गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। ये दो शराइत हैं मक्ता की, यानी कि मक्ता गजल का उसी सूरत में कहलाएगा कि वो गजल का आखिरी शेर हो और उस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें तो मक्ता कहलाएगा। लेकिन अगर गजल में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी कि अपना जो मुख्तसर नाम है, अपना कलमी नाम है, तखल्लुस इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो फिर हम उसे मक्ता नहीं बल्कि गजल का आखिरी शेर कहेंगे। ठीक है, कि अगर गजल का आखिरी शेर में तखल्लुस है तो मक्ता होगा, अगर तखल्लुस का इस्तेमाल नहीं है तो वो गजल का आखिरी शेर होगा। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, यानी कि इसके लुग़वी मानी आपके एमसीक्यूज में आएंगे। और गजल की पहचान क्या है? कि वो गजल का आखिरी शेर होता है और उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। अगर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो वो गजल का आखिरी शेर है। जैसे कि ये मिर्ज़ा खान दाग की ही ये गजल का मक्ता है कि नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। इसमें ये आपको शेर आ सकता है या मिसरा आ सकता है कि इसमें जो है ये गजल का क्या है, मतला है, मक्ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो ये गजल का मतला होगा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, उसको जो है वो मतलब बना देंगे या इसका वैसे ही दूसरे ऑप्शन में टिक कर देंगे। तो लेकिन अगर ये मक्ता की पहचान के लिए उन्होंने कहा गया है तो एमसीक्यूज में, तो ये आप उसको दाग आपको याद होगा कि शायद ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो ये गजल का मतलब है। इसी तरह मीर की गजल का ये मक्ता है कि मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो मीर क्या है? ये तो शायर का अपना तखल्लुस है, तो ये तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो ये गजल का आखिरी शेर है जो मक्ता कहलाएगा। तखल्लुस, तखल्लुस के लुग़वी मानी है खालिस होना, जुदा होना। तो इस्लाम में कहते हैं कि शायरी में उस मुख्तसर नाम को तखल्लुस कहते हैं जो शायर अपने अशार में अपने असल नाम की जगह, ये क्या है कि असल नाम की जगह इस्तेमाल जो करता है वो मुख्तसर नाम, जो असल नाम नहीं बल्कि मुख्तसर नाम को इस्तेमाल कर रहा है तो उस मुख्तसर नाम को क्या कहेंगे? तखल्लुस कहेंगे। और इसके अलावा अगर कलमी नाम है तो कलमी नाम को भी तखल्लुस कहते हैं। तो ये इसकी मुख्तसर सी तारीफ है तखल्लुस की। इसके लुग़वी मानी आपको आ सकती हैं या आपको आ सकता है कि मुख्तसर नाम को क्या कहते हैं जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है तो उसको तखल्लुस कहते हैं। या आपको एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि कलमी नाम को क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। इसकी अलामत भी आपको पेपर में आ सकती है, ये एमसीक्यूज में ये अलामत भी आ सकती है कि तखल्लुस की अलामत कौन सी है। तो ये अलामत जो है ये शायर अपने तखल्लुस के ऊपर ये अलामत इस्तेमाल करता है। मसलन मीर दर्द, ये मरूफ व मशहूर जो है ये हमारे सूफी शायर हैं मीर दर्द, तो दर्द के ऊपर ये तखल्लुस का अलामत है तो ये क्या है? दर्द की तखल्लुस है। मीर तकी, मीर तकी उनका पूरा नाम है मीर तकी मीर, तो मीर के ऊपर उन्होंने ये अलामत इस्तेमाल की है तो मीर तकी मीर का ये तखल्लुस है। असदुल्ला खान गालिब, गालिब जो है वो असदुल्ला खान का तखल्लुस है, इसके ऊपर ये अलामत इस्तेमाल हुई है। हसरत मुहानी, अब देखिए आप इन तीनों में देखा है कि जो आखिरी है उसके ऊपर तखल्लुस का अलामत है तो पता चलता है कि ये तखल्लुस है। तो ये बात बच्चे जो है इस गलती में रहते हैं, गलतफहमी में रहते हैं कि जी शायर का जो आखिरी नाम का लफ्ज है शायद वही तखल्लुस होता है, नहीं बल्कि ये देखिए हसरत मुहानी, इसमें हसरत जो है वो अपना तखल्लुस मार कर रही है।
یہ شاعر کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کون سا نام جو ہے وہ تخلص کے طور پر استعمال کر رہا ہے. تو یہ حسرت موہانی جو ہے اپنی شاعری میں حسرت تخلص استعمال کر رہی ہیں. حیدر علی آتش آتش کے اوپر ہے تو یہ حیدر علی کا آتش تخلص ہے. الطاف حسین خالی ہے. مومن خان مومن، ان کا نام مومن خان ہے تو انہوں نے مومن آخر میں لگاتے ہیں، مومن کا تخلص جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو یہ ہے آپ کا شعری اصطلاحات جس میں آپ نے مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع اور تخلص پڑھا ہے. اسی میں سے 5 نمبر کے MCQs جو ہیں وہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں. تو یہ آپ کے شعری اصطلاحات جو ہے وہ مکمل ہوئے. اللہ حافظ.